बात करते हैं। सर, एक तरफ पीके का तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने कहा है कि 12 तारीख को बिहार बंद और आज भी यहाँ पे जो सत्याग्रह जारी है। क्या होने वाला है? आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है और काफ़ी स्टूडेंट का मुद्दा उठाते रहते हैं, चाहे जो भी मुद्दा हो। देखिए, अब सरकार पर कहीं ना कहीं तो दबाव है ही, क्योंकि दिलीप जायसवाल का कुछ देर पहले बयान आया है कि हमने न तो नहीं कहा, इधर घूम जाइए सर। न तो नहीं कहा, उनका कहना है। तो देखिए, अब सरकार पर दबाव है, मामला ज़्यादा बड़ा बनते जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लामबद्ध होते जा रही है और ऐसे में सरकार को कोई ना कोई निर्णय अब लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं। 20-22 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और एक व्यक्ति का जो है वो अनशन पे है और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तो संवाद होना चाहिए, बातचीत कम से कम सरकार के द्वारा एक चैनल खोलना चाहिए कि भाई बातचीत हुआ, आखिर इस तरह तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठंड में इतने सारे छात्र जो हैं गर्मी बाग में बैठे हुए हैं और कल को प्रशांत किशोर का कहना है कि मेरा अनशन खत्म नहीं हुआ है, हम अनशन पे बैठेंगे, धरना पे भी बैठेंगे। तो आखिर कब तक ये चलेगा? ठीक है, आप उनकी बातों को मानने को स्वीकार नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता तो निकलता है। और जांच जो हुआ चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने 2-2 डेलीगेशन गया, उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। तो रिपोर्ट भी आना चाहिए कि भाई उन्होंने अपने जांच में क्या पाया। अगर जांच में जो उनका रिपोर्ट आएगा, फाइंडिंग आएगा, अगर उससे छात्र संतुष्ट हो जाएंगे तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा। अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो फिर आगे पर इस पर प्रोसेस चलेगा ना कि भाई आगे इस पर क्या होना चाहिए। लेकिन छोड़ दिया गया है जिस तरह, ये सही नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, रोजगार वाली सरकार है, और युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं इतनी ठंड में, शीतलहर में। तो सरकार को कम से कम संवेदनशील होना चाहिए। चलिए, और छात्र को लगता है सरकार को छात्रों की मांग जायज नहीं है, तो आप कम से कम बात करके बताएं तो कि कैसे जायज नहीं है, क्या आधार होना चाहिए। कुछ भी आखिर लोकतंत्र में बातचीत संभव होता है। और नीतीश कुमार तो डेमोक्रेसी के बड़े पैरोकार रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में वार्ता होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और यही सभी लोग को यही परेशानी है। हम लोग को भी लग रहा है कि आखिर सरकार बात करने से क्यों भाग रही है। तो आशा करेंगे कि देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। और मांग मानना या ना मानना दूसरी बात है, पहले आप मांग पर डिस्कशन तो करें, फिर से डिस्कशन होना जरूरी है। प्रगति यात्रा पे निकले हुए नीतीश कुमार जी, लेकिन जब मीडिया सवाल कर रही है तो चुप्पी साधे हुए, कुछ नहीं बोल रहा है, क्या करें? यही तो चुप्पी छात्रों को और परेशान किए हुए है। हम तो पहले दिन से देख रहे हैं, यहाँ छात्र तो यही कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कह देंगे कि नहीं एग्जाम नहीं होगा, हम अपने घर को चले जाएंगे। तो सीएम साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और हम पहले देखे हुए हैं कि बीपीएससी के मुद्दे पर सीएम साहब जो है बहुत जल्दी संज्ञान लिए हुए हैं, छात्रों के समर्थन में फैसले लिए हुए हैं। और यही चीज जो है छात्रों के मन में घर कर गया है कि सीएम साहब के अगर संज्ञान में बात जाएगा तो वो हमें यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, हमें वो शीतलहर में सड़कों पर यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। आशाएं हैं उनको, खासकर बीपीएससी के कैंडिडेट्स को। और यही वजह है कि वो सीएम साहब के हस्तक्षेप का, उनके रिएक्शन का, उनके एक्शन का, इसी का इंतजार कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि 18 दिसंबर से लेकर आज 7 जनवरी हो गया, सीएम साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि लगभग सारे बिहार से जो छात्र हैं वो पटना आ चुके हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कम से कम इनकी भी आप बात सुनें। और आपके चुनाव का देखा जाए तो घोषणा पत्र में सबसे नंबर 1 पर रोजगार ही रहेगा। और रोजगार किसे मिलना है? यहाँ के युवाओं को ही मिलना है, और उससे ही आप इग्नोर किए हुए हैं। बात होनी चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, और इनको मांगों पर गौर करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। अगर मांगों को स्वीकार किया जा सकता है तो उसे स्वीकार जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। छात्र बहुत तरीके का बात भी कह रहे हैं कि अगर हम लोगों का एग्जाम नहीं होगा तो चुनाव भी बहुत करीब है, कुर्सी से उतार देंगे, बहुत तरीके का बात कर रहे हैं। लेकिन कोई असर नाराजगी है और नाराजगी लोकतंत्र में होता है। जब आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो जनता के पास एक ही मौका होता है कि चुनाव में वो सबक सिखा सके, नया नेतृत्व दे सके। चुनाव जो है देश की जनता के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, उस समय वो किसी को भी सबक सिखा सकता है।
एक आपने न्यूज़ बनाया था, उस न्यूज़ को मैं भी देखी थी जब दिल्ली गए हुए थे सीएम, और आपने कहा था कि आनन फानन में नीतीश कुमार जी जल्दी ही सारा काम प्रोग्राम कैंसिल करके पटना आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि छात्रों के हित में कुछ फैसला ले सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं लिए। यही तो दुर्भाग्य है। हाँ। हम लोग को भी लगा कि वहाँ से खबरें मिली कि भाई पीके आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, सारे शिक्षक आ गए, हर एक विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है इसमें, कुछ बीजेपी के भी विधायक साथ दिए। जी जी। तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी का एक लौट रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि वो अभी जो सरकार का जो प्राथमिकता है वो सरकारी नौकरी ही है, रोजगार देना ही है, और मामला बिगड़ रहा है। तो राजनीति के जानकार उनका कहना था कि नीतीश कुमार इतना बड़ा ये ब्लंडर नहीं करेंगे कि युवाओं को नाराज कर दें। तो ये देखिए, राजनीति से जुड़ी खबरों में संभावनाएं और आशंकाएं व्यक्त की जाती है, तो ये आशंकाएं व्यक्त की गई कि नीतीश कुमार जो आएंगे तो इस पर विचार जरूर करेंगे। हो सकता है कि आए हो, विचार किए हो, और हो सकता है कि अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है, जो आयोग कह रही है, वही वो मान के रह गए हो, उसके बाद वो छात्रों का पक्ष ना जाने हो, ये भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा? आप तो एक पत्रकार हैं, आपको अनुभव भी काफी है। देखिए, द्वंद्व चल रहा है, अब देखिए किसकी जीत होती है, कौन किसको समझा पाता है। छात्र भी अड़े हुए हैं और आयोग भी अड़ा हुआ है, सरकार भी अड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब हम कहने की कुछ स्थिति में नहीं है। कहा तब जाता है जब आप भी कंफ्यूज हो गए हैं? कंफ्यूज नहीं, ये जो एक रार जो छिला हुआ है ना सरकार और छात्रों के बीच में, अब ये जो है दोनों लोग का जो अपने स्टैंड पर एकदम खड़ा रहना, ये स्थिति जो है कुछ भी निष्कर्ष निकालने के लिए रोकती है उससे। अब जो है परिणाम ही देखना होगा, हम लोग अब निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं क्या। बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते थे, जैसे चिराग पासवान जी हो गए, तेजस्वी यादव तो सपोर्ट किया है लेकिन पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं किए। तो चिराग पासवान जी का इतना कुछ हो गया, 3-3 बार लाठियां चली, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। संभावी चौधरी मंत्री भी है, चिराग पासवान जी, संभावी चौधरी भी सबसे यंग लीडर कहा जाए तो एक तरीके से लड़कियों में से सबसे यंग लीडर है, क्या कहते हैं? तो देखिए, ये लोग तो परिवारवाद के परिणाम है, युवा नेता नहीं है। युवा नेता वो होता है जो कि युवा अवस्था से ही लोगों की समस्याओं को सामने रखता है, और उसके बूते जो है उसको पद मिलता है या सदस्यता मिलती है। ये लोग वो नहीं है, भले उम्र से युवा हैं लेकिन ये प्योर नेता हैं। ये सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं, और विपक्ष में है तो समर्थन देंगे, सरकार में है तो कहेंगे कि बरगलाया जा रहा है। बस यही इनका आसान रहता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये युवा के नेता नहीं है, बस नेता पुत्र हैं और राजनीति कर रहे हैं। चेयरमैन का आप इंटरव्यू भी लिए थे, इंटरव्यू लेने के समय में क्या कुछ अनुभव हुआ आपको, क्या कुछ लगा सर? अनुभव क्या हुआ, अनुभव क्या होता है उनसे तो मैंने वो तो जो बातें की तमाम जाते हैं। हाँ। अब देखिए, इतना अड़ियल रवैया जो है, कम से कम आयोग को भी संवाद करना चाहिए। आयोग को भी, अगर आयोग के कोई अधिकारी यहाँ आ जाते, शुरुआत में ही आ गए रहते या बुला लिए रहते, तो हो सकता था कि इतना मामला ही नहीं किया रहता। देखिए, अगर मानिए कि आयोग कहता है कि हम अपनी जगह पे सही हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा, पत्रकारों को नहीं, कभी कभी जो स्टेक होल्डर है उनको भी समझाना पड़ता है। वो प्रयास नहीं किया गया है। वो प्रयास अगर हुआ रहता शुरुआत में तो हो सकता था कि ऐसी परिस्थिति नहीं आती। अगर प्रयास हुआ रहता तो हो सकता है कि आयोग को भी ये पता चल गया रहता कि हमारा कार्य जो है छात्रों के साथ जाति के रूप में पेश हो रहा है, उनके साथ जाति हो रहा है, तो वो भी समझ सकते थे। लेकिन जब बातचीत ही नहीं होगा तो दोनों लोग अपने स्टैंड पर खड़े हैं, छात्र भी इस पर मानने को तैयार नहीं है, और आयोग जो है, देखिए आप संस्था है, डेमोक्रेटिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो आपको अधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत। और संविधान जो है वो वार्ता, लोगों के अधिकार, लोगों के न्याय, लोगों की समानता, लोगों का जो जरूरत है, इन सबको ध्यान में रखते हुए संविधान ने आपको शक्ति दिया है, इसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबूत दीजिए, 2 मिनट में पेपर क्या बोलते हैं कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। छात्र और सबूत भी दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, छात्र सबूत भी दिए, सबूत दिए हैं, लेकिन छात्र सबूत जो दिए हैं वो इनका समझिए बहुत बड़ा एहसान है। छात्र सबूत कहाँ से देंगे? कलम लेके आप जाने के लिए कहते हैं, अगर उनके देखे और सुने हुए बात पर विश्वास कर सकते हैं तो
छात्र तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं ना कर रहे हैं, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर रहे हैं। वो तो जो देखेंगे सुनेंगे वही बताएंगे ना, सबूत कहाँ से ला के वो देंगे? सबूत खोजना तो सरकार का काम है, उनके पास एजेंसी है, ईओयू है, स्पेशल सेल है, सीआईडी है। करवाएं, आप जांच करवाएं, अगर छात्र जहाँ जहाँ बोल रहे हैं उनसे निशानदेही पर जांच करवाएं, पता चल जाएगा। जैसे प्रश्न पत्र सेट किए गए हैं वो उस पर ही जांच होना चाहिए, या फिर कैसे एक्सपर्ट आपने रखे कि ऐसे गलत सलत अनसन प्रश्न पत्र सेट कर दिए गए सिविल सेवा के लिए, तो जांच तो उस पर भी होना चाहिए, और जांच वो करें, उनको उसमें सबूत मिल जाएगा।